दिल्ली पुलिस में मोना यादव नाम की एक महिला सिपाही थी जिसकी हत्या हो जाती है, पर मोना हत्या के बाद भी 2 साल तक जिंदा रही, जिसको दिल्ली पुलिस 5 प्रदेशों में अलग अलग जगह ढूंढती रही। हत्या होने के बाद भी मोना कभी पहाड़ों की वादियों में दिखती तो कहीं होटलों में जाती रहती। इतना ही नहीं, मोना कोरोना की वैक्सीन लगवाने हॉस्पिटल भी गई। पर जब तक दिल्ली पुलिस या मोना के परिजन उसके पास पहुंचते तब तक मोना वहां से जा चुकी होती। हैरान करने वाली बात यह थी कि मोना की हत्या होने के बाद भी मोना कभी कभी अनजान नंबरों से अपने घर से बात करती रही। मोना यादव की कहानी या तो भूतिया कहानी थी या तो शातिर अपराधी ने मोना की हत्या के बाद भी 2 साल तक उसके घर वालों और पुलिस की नज़र में मोना को जिंदा रख रहा था। शायद अपराधी ने मोना मर्डर केस की ऐसी अनोखी कहानी गढ़ी जिसे दिल्ली पुलिस 2 साल तक उलझी रही और मोना हत्याकांड दिल्ली पुलिस के लिए एक मिस्ट्री केस बनकर रह गया। पर हकीकत क्या थी अभी तक किसी को नहीं पता था। 2014 में मोना यादव ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। मोना बुलंदशहर की रहने वाली एक प्रतिभाशाली महिला सिपाही थी। वह स्कूल के समय से टॉपर रही थी। सुरेंद्र राणा, जो कि पहले डायल 100 का ड्राइवर हुआ करता था, सुरेंद्र तथा मोना यादव ने दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम 2016 में एक साथ ज्वाइन किया। तभी दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे साथ काम करने की वजह से मोना तथा सुरेंद्र राणा दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अच्छी दोस्ती होने की वजह से सुरेंद्र राणा कई बार अपने साले के साथ मोना के घर जा चुका था तथा मोना के घर वालों से फोन पर अक्सर बात होती थी। मोना यादव पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी। उसका सपना आईपीएस बनकर देश की सेवा करना था, इसलिए ड्यूटी के बाद बचे समय में यूपीएससी की तैयारी करती रही। इसी बीच मोना का यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो गया। मोना यादव ने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी और यूपी पुलिस ज्वाइन नहीं किया। मोना को आईपीएस बनना था, इसलिए वह अपना सारा समय पढ़ाई में देती। पढ़ाई के दौरान मोना यादव 2021 में मुखर्जी नगर के एक पीजी में रहने लगी थी। तकरीबन 6 माह तक मोना यहीं रहकर पढ़ाई करती रही, फिर अचानक से लापता हो गई। फिर आज तक मोना यादव किसी को भी नहीं दिखी। मोना का 2 दिन से लगातार फोन बंद था, इसलिए उसके घर वाले परेशान थे। उन्होंने सुरेंद्र राणा से फोन करके मोना के बारे में पूछा। सुरेंद्र मोना के रूम पर गया तो उसने ताला लगा पाया। जब पड़ोस में जानकारी की तो पता चला मोना 8 सितंबर 2021 की शाम को कहीं गई थी, पर वापस रूम पर नहीं आई। मोना के लापता होने से सुरेंद्र तथा मोना के परिजन काफ़ी परेशान थे। सुरेंद्र पुलिस में था, इसलिए मोना को ढूंढने की सारी जिम्मेदारी अपने सिर उठा ली। इसी बीच मोना अपने घर वालों को नए नंबर से फ़ोन करती है और भागकर अपनी शादी करने की बात बताती है तथा जल्द घर वापस आने का आश्वासन देती है। पर आईपीएस की तैयारी करने वाली मोना की इन बातों पर उसके घर वालों को यकीन नहीं होता है तथा ये साजिश लगने लगती है, जिससे वह परेशान हो जाते हैं। मोना की बड़ी बहन सुरेंद्र राणा के साथ जाकर 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर थाने में मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। मोना के परिवार में उसकी 2 बड़ी बहनें और मां थी। उसके पिता यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे जो गोली लगने से शहीद हो चुके थे। मोना को गायब हुए 2 साल से अधिक का समय हो चुका था, जबकि मोना और उसका परिवार पुलिस महकमे से जुड़ा था, फिर भी दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। मोना का कभी कभी फोन ऑन होता, एटीएम से पैसे निकलते, होटल में भी रुकती, वादियों की फोटो सोशल मीडिया पर डालती, कोरोना की वैक्सीन लगवाने जाती, पर पुलिस मोना तक नहीं पहुंच पाई।
मोना की बड़ी बहन जो कि पेशे से टीचर थी, उनको जब भी मोना के कहीं होने की खबर मिलती वह सुरेंद्र राणा को साथ लेकर वहां जाती, लेकिन उससे पहले मोना वहां से निकल चुकी होती। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि मोना की बहन जब पुलिस से सहायता मांगने जाती तो उसको बेइज्जत किया जाता और यही कहकर ताने मारे जाते कि मोना किसी के साथ भाग गई है। सुरेंद्र राणा मोना के परिवार वालों का मोना को ढूंढने में उनके घर के सदस्य जैसा साथ निभा रहा था। उसको जैसे कुछ सूचना मिलती वह तुरंत मोना के परिजनों के साथ मोना को ढूंढने निकल जाता। मोना की बहन दिल्ली पुलिस की नाकामी और उदासीनता से परेशान हो गई। तब भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन मोना की बहन पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के जन सुनवाई में पहुंच गई। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने केस को संज्ञान में लिया और मोना केस की गंभीरता को देखते हुए मोना मिस्ट्री केस को दिल्ली पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंपने के आदेश दिए। क्राइम ब्रांच वालों ने पहले मोना के अतीत के बारे में जानकारी ली, फिर तत्काल प्रभाव से नए सिरे से मोना हत्या केस की मिस्ट्री सुलझाने में लग गए। क्राइम ब्रांच मोना के मोबाइल नंबर को ट्रैक करने तथा उसके एटीएम से जहां जहां पैसे निकलते थे उन एटीएम की सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल करने में लग गई। एटीएम से मिले फुटेज से मोना पैसे निकालते हुए कहीं नहीं दिखी। उसकी जगह अन्य कोई व्यक्ति मास्क व हेलमेट लगाए पैसे निकाल रहा था। मास्क व हेलमेट लगे होने की वजह से संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाई। मोना यादव जिन नंबरों से कॉल किया करती थी उन सभी नंबरों की जांच की गई तो पता चला वह मोबाइल नंबर फर्जी आईडी पर खरीदे गए थे जो वर्तमान समय में बंद हो चुके थे। जब क्राइम ब्रांच ने मोना द्वारा कॉल की गई सिम कंपनियों से आईडी निकलवाई तो आईडी कार्ड में लगे एक फोटो की पहचान मोना की बहन ने सुरेंद्र के साले रॉबिन के रूप में की। जब क्राइम ब्रांच ने रॉबिन को हिरासत में लिया और उसे पूछताछ शुरू की, रॉबिन क्राइम ब्रांच की पूछताछ में ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और सारी घटना का काला सच उगल दिया। रॉबिन ने बताया कि सुरेंद्र और मोना के संबंध दुनिया की नज़र में भले ही एक परिवार जैसे थे, लेकिन वह दोनों लोग आपस में प्यार करने लगे थे। मोना ने जब दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी, सब इंस्पेक्टर बनी और उसको भी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी में लग गई, जिसे सुरेंद्र से मिलने और बात करने का उसके पास समय ही नहीं रहता। सुरेंद्र राणा मोना की प्रतिभा को देखकर लालच में आ गया और शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा, पर मोना भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, जिससे दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगे। 8 सितंबर को सुरेंद्र राणा कार लेकर मोना से मिलने मुखर्जी नगर गया। फिर मोना सुरेंद्र की गाड़ी में गई। वहीं शादी को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। मोना के हाथ से निकलते देख सुरेंद्र राणा गुस्से में आग बबूला हो गया और गुस्से में ही मोना की गाड़ी में गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश गाड़ी में छोड़ दी। फिर सुरेंद्र ने रात में अपने साले को बुलाया और गाड़ी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के गंदे नाले के पास ले गया। फिर पत्थरों से मोना की लाश बांधकर नाले में फेंक दिया ताकि लाश पानी के ऊपर ना पाए। सुरेंद्र ने मोना की हत्या करने के पहले उसका मोबाइल, बैंक, एटीएम, आधार कार्ड अपने पास रख लिए। सुरेंद्र राणा खुद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था, इसलिए पुलिस के जांच पड़ताल के तरीके उसको पता थे। इसलिए सुरेंद्र ने हत्या के बाद साजिश रची और एक अनोखी कहानी गढ़ी। ऐसी कहानी जो किसी बड़ी फिल्म की तरह थी, पर इस कहानी में अकेले सुरेंद्र ही कई किरदारों को बाखूबी निभा रहा था, जिसके तहत सुरेंद्र सबको चकमा देता रहा तथा मोना को 2 साल तक जिंदा रखा। सबसे पहले उसने मोना को ये फ़ोन में पड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग को एडिट करके मोना बनकर उनके घर वालों से बात करता रहा। कुछ दिनों के बाद जब मोना के घर वाले उससे मिलने की जिद करने लगे तो सुरेंद्र ने मोना की भागकर लव मैरिज करने की कहानी गढ़ी और दोबारा सबको चकमा देने में सफल रहा। कुछ दिनों के बाद जब मोना के घर वाले उससे मिलने की जिद करने लगे तो सुरेंद्र ने मोना की भागकर लव मैरिज करने की कहानी गढ़ी और दोबारा सबको चकमा देने में सफल रहा। मोना आईपीएस बनने के लिए दिन रात यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अचानक भागकर शादी करने की बात पर उसके घर वालों को यकीन नहीं हुआ, बल्कि किसी अप्रिय घटना की चिंताओं ने उनको घेर लिया।
सुरेंद्र को जब प्लान चौपट होता नजर आया तो उसने मोना के आधार कार्ड पर किसी और को कोरोना वैक्सीन लगवाकर प्रमाण पत्र मोना के घर वालों को भेजकर मोना के जिंदा होने का नया दांव खेला। सुरेंद्र दिल्ली पुलिस से बचने के लिए मोना की पुरानी फोटो को एडिट करके नई नई जगहों पर घूमने की फोटो बनाता, फिर मोना के सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता रहता ताकि मोना की हत्या का संदेह किसी को ना हो सके। कोरोना काल में चल रहे मास्क का फायदा उठाकर सुरेंद्र ने मोना के आधार कार्ड पर कई प्रदेशों में अलग अलग समय पर होटल रूम बुक करवाए ताकि मोना के भागने वाली बात सही साबित कर सके। सुरेंद्र द्वारा बनाई गई कहानी अब तक सही चल रही थी। उसने हत्या करने के बाद अब तक कोई सबूत पीछे नहीं छोड़े थे, पर फर्जी सिम लेते समय रॉबिन की फोटो लगाना उसको भारी पड़ गया और इसी फोटो के जरिए क्राइम ब्रांच ने मोना मर्डर केस की मिस्ट्री सॉल्व कर ली और हत्यारा सुरेंद्र राणा तथा रॉबिन 2 साल बाद पकड़ा गया। सुरेंद्र राणा ने अपना अपराध क्राइम ब्रांच में स्वीकार कर लिया और क्राइम ब्रांच को मोना की लाश के पास दिल्ली के बुराड़ी इलाके में स्थित गंदे नाले के पास ले गया। पुलिस ने मोना की लाश को बाहर निकलवाया जिसमें सिर्फ अस्थियां बची थी। मोना की लाश में अब सिर्फ अस्थियां बची थी, इसलिए क्राइम ब्रांच ने मोना की लाश की पहचान करने हेतु उसकी अस्थियों को उसकी मां के डीएनए के साथ मैच कराने के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया। मेडिकल जांच में लाश का डीएनए मोना की मां से मैच हो रहा था। इस आधार पर नाले से बरामद हुई लाश की पहचान मोना के रूप में हो गई। मोना की बची अस्थियों का अंतिम संस्कार करवा दिया गया तथा हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा और उसके साले को हत्या, धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर जुर्मों में जेल भेज दिया गया। मोना के घर पर मातम जैसा माहौल फैल जाता है, पर पहले मोना के पिता प्रदेश पुलिस की ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए थे। अब बेचारी मोना की हत्या दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा कर दी गई थी। मोना की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी थी, इसलिए सुरेंद्र राणा ने उसको अपने जाल में फंसाना चाहा, पर जब बात नहीं बनी तो मोना को मौत के घाट उतार दिया। भले ही आज सुरेंद्र राणा और उसका साला अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रहा है, पर यह सजा मोना के परिवार वालों को मोना की क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकती।